नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और इस शो में हम आपको बताएंगे कि आज दिन भर बाजार में किस तरह का कारोबार देखने को मिला, दिन भर अहम खबरें कौन सी आई थी और साथ ही साथ अहम मैनेजमेंट का और मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या व्यू बन रहा है बाजार पर, ये भी हम आपको आगे सुनवाएंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार पर। और आखिरी 15-20 मिनटों में हमने देखा कि शानदार रिकवरी देखने को मिली बाजार में निचले स्तरों से। करीब 160 अंकों की तेजी, दिन भर लाल निशान में कारोबार कर रहा था, लेकिन उसके बाद अच्छी रिकवरी यहां पर देखने को मिली। और निफ्टी देखिए 17,400 के पास क्लोजिंग यहां पर देखी गई निफ्टी की। हालांकि बैंक निफ्टी में भी हल्की रिकवरी थी, बट लाल निशान में यहां पर क्लोजिंग रही। करीब 34 अंक नीचे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स की बात करें तो यह भी 214 अंक ऊपर बंद हुआ। और जो सपोर्ट आया वो आईटी शेयरों से काफी अच्छा देखने को मिला। टेक महिंद्रा टॉप गेनर बना 2%। उसके बाद इन्फोसिस, टीसीएस, यहाँ से हमने देखा कि काफी अच्छा सपोर्ट देखने को मिला। और दिन भर किस तरह का कारोबार था बाजार में, ये भी एक बार समझ लेते हैं। और मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी डिटेल्स के साथ। मानसी बताइए। बिल्कुल, तो दिन की शुरुआत पॉजिटिव हुई, उसके बाद दिन भर रेंज में बिकवाली का दबाव बाजार में देखने को मिला। और फाइनल क्लोजिंग जब हमने देखी आखिरी कुछ मिनटों में बाजार ने शानदार रिकवरी भी दिखाई। हरे निशान के साथ निफ्टी और सेंसेक्स में मजबूती पर क्लोजिंग देखी। हालांकि बैंक निफ्टी में करीब 40 अंकों की बिकवाली का दबाव जरूर देखने को मिला, लेकिन शानदार रिकवरी के फ्रंट पर कहेंगे कि बाजार ने अपने आप को काफी अच्छे तरीके से संभाल कर रखा। आईटी स्पेस, केमिकल सेक्टर और साथ ही एजुकेशन स्पेस, एविएशन जैसे कुछ तमाम काउंटर्स, कुछ तमाम स्पेसेस थे जो कि आज अच्छा रिएक्ट कर रहे थे। केमिकल स्टॉक्स पर लगातार फोकस भी रहा। इनफैक्ट कैपिटल गुड्स स्पेस में भी अच्छी मजबूती अच्छे नतीजों के दम पर देखने को मिली। वहीं एसआरएफ और साथ ही गुजरात फ्लोरो जैसे स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक्स अच्छी तेजी के बीच कामकाज करते हुए हमने देखे। मिड कैप आईटी और साथ ही लार्ज कैप आईटी, इनफैक्ट आईटी सेक्टर था जो कि सबसे ज्यादा बाजार को संभालने का काम कर रहा था आज। और उसमें चाहे फिर बड़ी दिग्गज कंपनियां हो जैसे टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, या फिर मिड कैप आईटी स्टॉक्स हो जैसे कि पर्सिस्टेंट सिस्टम, टाटा एलेक्सी, यहाँ पर अच्छी मजबूती के बीच ट्रेड्स देखने को मिला। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आईटी सेक्टर की तरफ से आता हुआ। एजुकेशन स्टॉक्स में आज एक्शन था, न्यूज बेस्ड इंपैक्ट रहा, क्योंकि नए रूल्स फॉरेन कैपिटल को इन्वाइट करने के जल्दी आते हुए दिखेंगे और इसी के चलते नवनीत एजुकेशन जैसे स्टॉक में मजबूती के साथ ट्रेड हमने देखे और अच्छी भली तेजी के बीच ही इस स्टॉक में क्लोजिंग पर भी कामकाज नजर आया। स्पाइस जेट का काउंटर आज फोकस में था, क्योंकि एक्टिव डिस्कशन चल रहे हैं मिडिल ईस्टर्न यहाँ पर मार्केट्स में स्टेक सेल को लेकर, जिसके चलते स्पाइस जेट के स्टॉक में मजबूती के साथ ट्रेड देखने को मिले। वहीं जोमेटो कंपनी के मैनेजमेंट से हमने बातचीत की कारोबार विस्तार के प्लान्स को लेकर और साथ ही वैल्यू क्रिएशन के प्लान्स को लेकर। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में पॉजिटिव न्यूज फ्लोज कई सारे दिख रहे हैं। ऑफकोर्स बाजार की वॉलेटिलिटी में आज इस स्टॉक में एक डिप हमने देखा, लेकिन ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस दिग्गजों का यही मानना है कि स्टॉक में काफी ज्यादा फ्लैश है और मोमेंटम काफी अच्छा देखने को मिलेगा। मजबूती सबसे ज्यादा आईटी पैक में, लेकिन रिलायंस ने भी बाजार को संभालने का काम किया। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी जैसे स्टॉक्स भी इसी सूची में शामिल रहे, जहां पर अच्छी तेजी के बीच कामकाज हमने देखा। अब आ जाइए गिरने वाले स्टॉक्स की सूची पर। कोटक बैंक, मारुति, सन फार्मा, टाटा मोटर्स और साथ ही आईटीसी भी आज नहीं परफॉर्म कर पाया और बाजार की वॉलेटिलिटी में इन स्टॉक्स में लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव हमने देखा। मिड कैप में गेनिंग मोमेंटम, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ऑफकोर्स देखने को मिल रहा था। वरुण बेवरेजेस के स्टॉक में अच्छी तेजी हमने देखी। आईडीबीआई का स्टॉक परफॉर्म कर रहा था। पर्सिस्टेंट और टाटा एलेक्सी में भी तेजी के साथ ही, और नाम इंडिया का काउंटर भी अच्छी बढ़त के साथ यहां पर आज के सत्र में ट्रेड कर रहा था। येस बैंक, कॉनकॉर, भारत फोर्ज और ऑरोबिंदो फार्मा में कमजोरी देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक अगर देखें, आईटी के ठीक बाद हमने फर्टिलाइजर, कुछ हद तक केमिकल, कमोडिटी प्लेज और साथ ही एजुकेशन स्टॉक्स में अच्छी मजबूती देखी। हालांकि जब क्लोजिंग हुई निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरफ से वॉलेटाइल ट्रेड्स थे, जिसके चलते हमने देखा निफ्टी की क्लोजिंग हरे निशान में थी, बैंक निफ्टी ने गिरावट यहां पर जरूर देखी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मानसी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो चलिए, ये तो था मार्केट का एक्शन, लेकिन दिन भर हमारी कुछ मार्केट एक्सपर्ट से भी बात हुई और उनका क्या कहना है बाजार पर, एक एक करके आपको ये भी सुनवा देते हैं। सिस्टमैटिक्स ग्रुप के एमडी निखिल खंडेलवाल ने हमसे खास बातचीत में कहा कि चुनिंदा शेयरों में निवेश के काफी अच्छे मौके हैं। हमारा नजरिया इन जनरल कंजम्पशन बास्केट पे ही पॉजिटिव है। इन स्पेशली जो इन्फ्लेशनरी सिनेरियो इंडिया में और ग्लोबली भी थोड़ा कूल ऑफ होते हुए दिख रहा है। द बिगेस्ट बेनिफिशियरी, द फर्स्ट बेनिफिशियरी विल बी कंजम्पशन, जिसमें ऑटोमोटिव इज विल बी वन ऑफ द
पीसेस ऑफ द कंजम्पशन जिसको हमें ट्रैक करना वो जरूरी है। हम जनरली ऑटोमोटिव एज अ बास्केट पे पॉजिटिव है। बॉश की आपने बात करी, बॉश हुआ, और भी कुछ ऑटोमोटिव कंपोनेंट कंपनीज हैं जो कि टेक्नोलॉजी साइड में काफी एडवांस्ड हैं। तो उनके उनको पहला बेनिफिट होता है सिर्फ इंडिया के ही ऑटोमोटिव कंजम्पशन से नहीं, इवन ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट से भी। तो उसमें हमारा बॉश जैसे कंपनी है, एक और कंपनी है सोना कॉमस्टार। हम इन इस तरह की टेक्नोलॉजी लेड ऑटोमोटिव कंपोनेंट कंपनीज के लिए काफी पॉजिटिव व्यू रखते हैं। इन कंपनीज का बेनिफिट सिर्फ हेवी कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल ही से नहीं, मगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो बहुत फास्ट ग्रोथ हो रहा है कंट्री में एज वेल एज ग्लोबल मार्केट्स में, वहां पर भी काफी रब ऑन इफेक्ट इन कंपनीज पे पड़ता है। तो डेफिनेटली बॉश की कमेंट्री, सोना कॉमस्टार की कमेंट्री और काफी इंडियन ऑटो कंपोनेंट कंपनीज जो हैं जो फास्ट फोकस कर रही हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, उन लोगों में आपको कमेंट्री काफी पॉजिटिव दिखेगी। ओके, तो ये थे निखिल खंडेलवाल बाजार पर अपना व्यू शेयर करते हुए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज एक काफ़ी अहम मैनेजमेंट से हमारी बात हुई। जोमैटो, इस स्टॉक में हमने देखा कि नतीजों के बाद एक लगातार तेजी का ट्रेंड देखने को मिल रहा है और नतीजों पर और कंपनी के ग्रोथ आउटलुक पर हमने बात की कंपनी के सीईओ दीपेंद्र गोयल से, और उनके साथ हमारी सहयोगी नयनतारा राय ने बातचीत की। आइए आपको सुनवा देते हैं। आज हम जोमेटो के ऑफिस आए हैं दीपेंद्र गोयल का इंटरव्यू करने के लिए। धन्यवाद, आज आपने हमें थोड़ा समय दिया। फाइनली आईपीओ के बाद मुलाकात हो रही है। आप इन्वेस्टर से नहीं मिलते, शेयर होल्डर से नहीं मिलते, मीडिया से नहीं मिलते। अब 1 साल हो चुका है आपका दलाल स्ट्रीट में, मिलना शुरू करेंगे? कोशिश तो जारी है, कोशिश कर रहे हैं। आपने तो मार्केट की बात सुन ली, एक बारी एक टाइमलाइन भी दे दिया आप प्रॉफिट के बारे में, जो आप कह रहे हैं कि सेकंड क्वार्टर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हो जाना चाहिए। तो लग तो रहा है कि अब आप स्टॉक मार्केट्स की आवाज़ फाइनली सुन रहे हैं। सुन भी रहे हैं और आई थिंक जैसे ही हमें पता चला कि हम प्रॉफिट कर लेंगे कुछ देर में, वैसे ही हमने बोल दिया कि हम कर लेंगे। अभी तक हमें पता ही नहीं था हम कब करेंगे। जैसे ही हमें पता चला हम कब करेंगे, हमने सबको ना बता दिया कि कब करेंगे। और इस बारी जो अर्निंग्स आई है दीपेंद्र गोयल, उसमें एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। पहली बारी फूड डिलीवरी का ब्रेक इवन हो चुका है, तो ये आपको करना ही पड़ेगा प्रॉफिटेबिलिटी करना चाहते हैं। हाँ, पर आपके पास एक आर्च राइवल है ना, स्विगी, जो लिस्टेड नहीं है। उन्होंने भी $2 बिलियन रेज किया था पिछले साल। वो भी खर्चाई करते रहेंगे, कैश बर्न करते रहेंगे, तो कैसे करेंगे? मार्केट शेयर लॉस नहीं हो जाएगा? वो तो 1 साल से चल रहा है। 1 साल से हम पब्लिक हैं और बाकी सब प्राइवेट हैं, तो ये तो 1 साल से चले जा रहा है। हम लोग बस अपने कस्टमर्स की लाइफ में वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश करे जा रहे हैं एंड हमारे लिए वो काम कर रहा है। तो अगर प्रॉफिटेबल भी होना होगा, डिस्काउंटिंग नहीं हो पाएगी, कम ऑफर्स देने पड़ेंगे, उससे मार्केट शेयर कैसे रखोगे फिर? मार्केट शेयर डिस्काउंटिंग से बहुत कम हिलता है। क्वालिटी ऑफ सर्विस, सब कहते हैं कंज्यूमर बहुत प्राइस कॉन्शियस है। मुझे लगता है कंज्यूमर क्वालिटी कॉन्शियस ज़्यादा है प्राइस कॉन्शियस से। और आप मतलब अगर आप 50% डिस्काउंट दोगे और क्वालिटी कम करोगे तो मे बी कुछ फ़र्क आपको पड़ेगा, लेकिन अगर आप 5% चीपर हो, 7% चीपर हो, तो कोई फ़र्क नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको लगता है कि क्या हुआ स्टॉक मार्केट में जब आईपीओ हुआ? सब जोमेटो के बारे में इतना बोल रहे थे, आपको बहुत प्यार भी मिला, लव मिला। पहले दिन देखो कैसा लिस्टिंग बम्पर हुआ। इट्स बिटर स्वीट। पहले मिठास थी, अब थोड़ा कड़वापंती लग रही है। क्यों, क्या हुआ? काफ़ी सालों से जोमेटो को चलाते हुए कितने 13-14 साल हो गए हैं, और हमारे लिए जब भी कुछ अच्छा होता है ना, कुछ भी व्हेन एवर समथिंग गुड हैपन्स, कुछ ख़राब तो होता ही है 15 दिन बाद। तो आई थिंक दिस इज़ द नेचर ऑफ द मीडिया एंड द वर्ल्ड कि व्हेन समथिंग गोज़ अप इट कम्स डाउन। सो आई थिंक वही हुआ हमारे साथ। वही हुआ। आपके वजह से कुछ नहीं हुआ, कंपनी की वजह से कुछ नहीं हुआ? बिल्कुल, हमारी वजह से भी हुआ, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि हमने कुछ खास उस हफ्ते किया जब सब कुछ ख़राब हो गया। हाँ। तो
वो तो आई थिंक जब सब कुछ अच्छा था तो स्क्रूटनी बढ़ी। आई थिंक 20% स्क्रूटनी फेयर थी, 80% स्क्रूटनी अनफेयर थी, एंड साइकिल चलता रहा काफ़ी देर के लिए। मार्केट्स को भी ये समझ में नहीं आ रहा कि आपने ब्लिंकिट को खरीदा क्यों, क्योंकि कितना बड़ा हो सकता है ये धंधा कि आप लोगों को ग्रोसरी, स्टेशनरी वगैरह 10 मिनट में पहुंचाएंगे, और वो भी कितना आर्म्स लेंथ में हुआ है। बिकॉज ये भी इतनी सारी बातचीत हुई है कि एक जोमेटो के को फाउंडर है, उनकी शादी हो चुकी है ब्लिंकिट के को फाउंडर से, तो इसके बारे में आप बातचीत करना चाहेंगे, क्यों खरीदा क्यों आपने? खरीदा इसलिए क्योंकि जो क्विक कॉमर्स बिज़नेस है वो हमारे फूड ऑर्डरिंग बिज़नेस के काफ़ी लाइक सिमिलर है, और हमें लगा कि अगर फूड डिलीवरी बिज़नेस एक साइज़ तक पहुंचेगा तो ब्लिंकिट का बिज़नेस भी उस साइज़ तक पहुंच पाएगा, और जो हमें बिज़नेस चलाना आता है वही वाली स्किल्स हम यहाँ भी यूज़ कर पाएंगे। तो और जितने पैसे हमें जोमेटो को बनाने में लग गए हैं उससे बहुत कम लगेंगे ब्लिंकिट को वहाँ तक लेकर वो आने में, तो इसलिए अब तो हमने आप कह रहे हो कि $300 मिलियन के आसपास, पहले आप 400 मिलियन बोल रहे थे। जोमेटो को उससे ज़्यादा लगे हैं बनाने में, हाँ। काफ़ी ज़्यादा लगे हैं उसको बनाने में। तो ब्लिंकिट को कम पैसे लगने चाहिए, बिकॉज आई थिंक जोमेटो में बहुत सारी गलतियाँ करी हमने जो कि हम दोबारा नहीं होपफुली रिपीट करेंगे यहाँ पे। तो दैट बट जब जोमेटो बढ़ा रहे थे तो आप अकेले थे, स्विगी बाद में आया, वो डोपल ही रहा है। यहाँ जो अलग चीज़ ये है कि आप है ब्लिंकिट, टाटाज हैं, मुकेश अंबानी के साथ डिलीवरी में डंजो भी है। बहुत देर के लिए बहुत लोग थे, राइट। इवेंचुअली 2 हाईएस्ट क्वालिटी सर्विसेज बची, तो यहाँ मतलब वो पे फूड पांडा वांडा चले गए थे। बहुत लोग थे और उनके भी बहुत बड़े बैकर्स थे, ऐसा नहीं था कि उनके बैकर्स नहीं थे। उबर ईट था जो Uber आपने Eats था, खरीदा था, जो अब आप एग्जिट किया आज मैंने स्टॉक मार्केट से। है ना। तो आई थिंक क्वालिटी ऑफ सर्विस मायने वो रखती है एट द एंड ऑफ द डे, एंड ब्लिंकिट हम फोकस कर रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ सर्विस सबसे ज़्यादा हमारी अच्छी हो। ब्लिंकिट क्या जोमेटो से ज़्यादा बड़ा हो सकता है? मैं ये पूछ रही हूँ क्योंकि जब स्विगी ने इंस्टामार्ट अपना क्विक कॉमर्स की बात की थी, उन्होंने यही बोला हम मानते हैं कि इंस्टामार्ट एक दिन स्विगी से ज़्यादा बड़ा होगा। जोमेटो की क्या राय है? मैं चाहता हूँ कि ब्लिंकिट जोमेटो से बड़ा बने, और मैं चाहता हूँ कि जोमेटो ना ब्लिंकिट से बड़ा बने। कम्पीट करें आपस में दोनों कि कौन सा ज़्यादा बड़ा होगा, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो कंपटीशन इज़ हेल्दी फॉर यू। एब्सोल्युटली। आप ज़्यादा परफॉर्म अच्छा करते हैं जब कंपटीशन होता है? कंपटीशन में परफॉर्म हम अच्छा शायद नहीं करते हैं, आई थिंक प्रेशर में हम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। आई थिंक जब से हमने कंपटीशन के बारे में सोचना बंद किया है तब से हम अच्छा काम कर रहे हैं। हम ज़्यादा कस्टमर को सेंटर पे रख के काम कर रहे कस्टमर हैं। को किंग मानने लगे? कस्टमर को किंग तो मान, क्या पहले आप कंपटीशन को किंग मान रहे थे? कंपटीशन को रिएक्ट नहीं करना है, राइट। हमें कस्टमर की नीड्स को सुनना है और उनकी बात सुन के क्वालिटी ऑफ सर्विस पे फोकस करना है। हमें कंपटीशन के बारे में ऑब्सेस नहीं करना है। एंड शुरू में हम करते थे एंड अच्छा नहीं होता था हमारे साथ आउटकम उस चीज़ का। जब से हमने वो बंद किया तब से चीज़ें अच्छे से होने लगी आसपास। अच्छा, और ब्लिंकिट के अगर एक और बातचीत करें, जो बहुत लिखा गया है इसके बारे में कि क्या ये डील आर्म्स लेंथ में हुई थी, क्या ये तो नहीं है कि एक कोठरी बनी हुई है, जैसे आप हैं, अलबिंदर धिंसा है, उनकी बीवी जो है वो जोमेटो की को फाउंडर है, क्या ये सब आर्म्स लेंथ में हुआ है? ये दूसरी प्रॉब्लम हुई है मार्केट। पहली बात, अगर हम कुछ भी करना चाहें ऐसा तो हमारा बोर्ड है, हमारे लीगल वो एडवाइज़र्स हैं, शेयर हमारे होल्डर्स को वोटिंग करनी है, कोई ना करने ही नहीं देगा। पहली बात कि अगर हम ये कुछ गड़बड़ करना भी चाहें तो कोई करने भी नहीं देगा। अच्छे लोग हैं आसपास बैठे हुए हैं जो सब देखते हैं हम कर रहे हैं, है ना। तो दूसरी बात, हम ना खुद ही नहीं करना चाहते ऐसा कुछ। तो आकृति तो आई थिंक उसके जो एथिक्स के स्टैंडर्ड्स हैं वो बियॉन्ड पार, लाइक वेरी गुड, लाइक टॉप ऑफ द चार्ट्स। तो वो तो खुद ही इसको इस वाली डील में बोल दिया, यार ना मेरे से बात करना इसके बारे में, बताना भी मत कुछ इसके बारे में, आप लोग कर लो, मैं अपना काम कर रही हूँ यहाँ पे, और मेरे काम के परव्यू में ये डील आती नहीं है। तो इट वॉज क्लीन। It was clean. हाँ, द बोर्ड न्यू दैट। आज तो अलबिंदर धिंसा को इधर होना था, वो आया ही नहीं, क्या हुआ?
उसने मुझे बोला तू अपना काम कर, मैं अपना काम करता हूँ, तो अपने स्टोर्स विजिट करने गया आई थिंक। तो आपका ये भी काम हो चुका है ना, हम पत्रकारों से मिलने का काम हो चुका है ना, उन्होंने डिसाइड कर दिया है। मेरी ये टीम तो बोल रही है मेरे को कि हम लोग कर लेंगे बिजनेस, तो अब तू एक्सटर्नल काम कर। तो चलो नेक्स्ट क्वार्टर भी हमारी मुलाकात शायद हो जाए, होपफुली यस। आज हम लोग बात कर रहे हैं, उबर ने अपना स्टेक बेच दिया ब्लॉक डीज में 32 पंच ट्रेड्स में। आपने देखा किस प्राइस में, ऑलमोस्ट 50 रुपये शेयर प्राइस। क्या लगता है वो प्राइस देख के, और फिर इसका लार्जर मैसेज क्या हो सकता है इन्वेस्टर कम्युनिटी के लिए? मेरा कोई रिएक्शन नहीं है उसको। मुझे कुछ आइडिया नहीं है उबर ने क्यों बेचा, क्या सोच के बेचा, क्या उनके पास कोई प्रेशर था, क्या उनके पास प्रेशर नहीं था, क्या उनको ये अट्रैक्टिव प्राइस लग रहा था, क्या उनको बैड प्राइस लग रहा था, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। पब्लिक कंपनी है हम, और लोग अब कुछ भी करते हैं स्टॉक के साथ, उनकी मर्ज़ी है ये स्टॉक मार्केट पे ट्रेड करना उनको। तो जितना मुझे पता चला है कि जब उन्होंने बेचने को डाले अपने शेयर्स, तो वो आई थिंक 2.5x या 4 टाइम्स डिमांड थी उनके शेयर्स के लिए, जिसका मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर्स, लार्ज वंस, हमारा स्टॉक खरीदना चाह रहे हैं। इस चीज़ में खुशी मिलती है मुझे, बाकी हम राइट ऑफ नहीं हुए हैं लोगों की बुक्स में। पीपल आर स्टिल दे आर स्टिल थिंकिंग कि हाँ हम अच्छा करेंगे फ्यूचर में। आप दिन में कितनी बार अपनी स्टॉक प्राइस देखते हैं? मैं जनरली बिल्कुल भी नहीं देखता। 3:30 बजे भी नहीं देखते? ना। एक ही चीज़ थोड़ी रह गई है लाइफ में, काम करना है। स्टॉक प्राइस तो अपने आप ऊपर नीचे जाता रहेगा। हफ्ते में एक बार ही देखते हो? जब मुझे कोई व्हाट्सएप करता है तूने स्टॉक प्राइस देखा, तब मैं देखता हूँ कि तो अच्छा। रोज आते होंगे ऐसे मैसेज? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं आते। जब कुछ मेजर हिलता है तब आते हैं मैसेज, रेगुलर ऊपर नीचे नोबडी मैसेजेस, कोई मैसेज नहीं आता। एक और, जब आप जोमेटो की बात करते हैं आजकल, ये भी सब बोल रहे हैं कि आजकल के मौसम में रोज आते हैं। हाँ, वही क्या, आजकल आईटीसी के जो पहले मीम्स होते थे ना, वो आजकल जोमेटो के बन रहे हैं। बट दैट्स द लास्ट 7 डेज, लाइक लास्ट 7 दिनों में ऐसा हो रहा है। उसके पहले तो आई थिंक 2-3 महीने किसी का कोई मैसेज नहीं आया था। अच्छा, नहीं आया था। आजकल जब हम जोमेटो की भी बात करते हैं ना, वो सब ये भी पूछते हैं कि क्या लोग ना बिल्स की फ़ोटोज़ ले रहे हैं, सब जगह सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि अगर हम रेस्टोरेंट में जाएंगे तो ये दाम है, अगर जोमेटो से ऑर्डर करेंगे ज़्यादा महंगा है। आप बताइए कि हो क्या रहा है? आई थिंक बहुत कम रेस्टोरेंट्स हैं ऐसे, 1-2%, 3% मैक्सिमम, जो अपनी प्राइसिंग जोमेटो पे अपने रेगुलर मेन्यू से ज़्यादा डालते हैं। और माइनॉरिटी है ये, बहुत कम रेस्टोरेंट्स। और रेस्टोरेंट्स अपना प्राइस जोमेटो पे खुद करते हैं सेट, हम लोग नहीं करते हैं। तो उनके पास चॉइस है कि वो ज़्यादा प्राइस करें, सेम प्राइस करें, कम प्राइस करें, रेस्टोरेंट की वो टोटल चॉइस होती है। तो हम लोग प्राइसिंग के साथ ना खेल सकते हैं, ना खेलना वो हम लोग को ये चाहते हैं। प्राइसिंग रेस्टोरेंट का पार्ट है। तो ये 1-2% रेस्टोरेंट्स हैं जो लोग ये करते हैं। आई थिंक मेरा ये ख्याल है कि ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए ऑप्टिमाइज़ करते हैं, लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस और पोटेंशियल ऑफ द बिज़नेस के लिए नहीं करते हैं। हमें डेटा में भी दिखता है कि कस्टमर्स वापस नहीं आते हैं इन वाले रेस्टोरेंट के पास, जो रेस्टोरेंट्स फेयर हैं उनके पास ज़्यादा जाते हैं। तो आई थिंक ये चलता जा रहा है। ओवर टाइम ख़त्म हो जाएगा जब सब ऐसे 1-2% रेस्टोरेंट्स को समझ में आ जाएगा कि ये अच्छी बात नहीं है, कि ये सिर्फ शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं है। बट ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर्स, और 2 लाख रेस्टोरेंट ओनर्स के साथ हम काम करते हैं, हो सकता है उनमें से 10,000 सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ही इस बिज़नेस में हों, है ना। कोई गलत थोड़ी है, मतलब किसी की मर्जी है कि उनको शॉर्ट टर्म करना है या लॉन्ग टर्म करना है। मे बी वो ठीक अपनी तरफ से ठीक कर रहे हैं। तो चलो, अब आप सबको भी पता लग जाएगा क्यों कभी कभी बिल्स में डिफरेंस है। दीपेंद्र गोयल, थैंक यू सो मच, आज आपने हमें समय दिया। थैंक यू सो मच।